गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस अमॉन्ग सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, यानी ठोस द्रव्य और द्रव्य क्रिस्टल में अंतर। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कितने टाइप्स के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम सॉलिड लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो पहला है एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, यानी विषमदेशिता और समदेशिता। ठीक है, विषमदेशिता का मतलब होता है जब किसी पदार्थ की भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक या चालकता डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन पे उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, तो उसे एनआइसोट्रॉपिक यानी विषमदेशिता कहते हैं। इसी तरह आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, जब किसी पदार्थ की भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कंडक्टिविटी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो सभी डायरेक्शन पे क्या होता है सेम वैल्यू देती हैं, उसे आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं आर एनआइसोट्रॉपिक, बट एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक। जो क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टली सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं विषमदेशिक, लेकिन जो एमॉर्फस यानी अक्रिस्टली ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं आइसोट्रॉपिक यानी समदेशिक। और लिक्विड कैसा होता है आइसोट्रॉपिक यानी समदेशिक, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल कैसे होते हैं एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, यानी विषमदेशिक होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है मोबिलिटी यानी गतिशीलता। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हमें पता है जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक जगह फिक्स होते हैं, तो उसमें नॉट मोबिल यानी गतिशील नहीं होते। लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं गतिशील होते हैं, और लिक्विड क्रिस्टल में क्या होते हैं लिक्विड से कम गतिशील होते हैं यानी लेस मोबिल होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव और साम्यता। ठीक है, तो सरफेस सॉलिड में क्या होता है डू नॉट शो। ठीक है, यानी ठोस में नहीं पाया जाता है, ना पृष्ठ तनाव पाया जाता है ना ही विस्कोसिटी पाई जाती है, साम्यता पाई जाती है। लिक्विड क्या करते हैं लिक्विड सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी शो करते हैं। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल भी क्या करते हैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी शो करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की अस्थिरता रैंडमनेस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं यानी क्रिस्टली सॉलिड होते हैं ठोस होते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं, यानी ऑर्डर क्रमबद्ध रूप से अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होते हैं रैंडमनेस नहीं पाया जाता। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल ऑर्डरली मैनर में अरेंजमेंट होते हैं, जिससे उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं या सॉलिड में क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस नहीं पाया जाता। ठीक है, लिक्विड में क्या होते हैं मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर कम्प्लीटली एट रैंडम। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली स्पेस होता है उसके अरेंजमेंट में, जिससे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं रैंडमनेस पाए जाते हैं। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है लेस रैंडमनेस दैन लिक्विड। जो लिक्विड क्रिस्टल होता है तो जो मॉलिक्यूल्स
में रैंडमनेस होते हैं वो लिक्विड से क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी द्रव्य से लिक्विड क्रिस्टल में रैंडमनेस क्या होती है, कम पाई जाती हैं। द मॉलिक्यूल आर अरेंज इन पैरेलल आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो लिक्विड क्रिस्टल में होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के समांतर अरेंज होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, यानी धागे नुमा संरचना बनाते हैं, जो कि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी यानी तरलता। फ्लूइडिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी या टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइडिटी का क्या मतलब होता है, अगर जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है उसमें फ्लूइडिटी पाया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड क्या होते हैं, डू नॉट फ्लो, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल में क्या होती है, मोबिलिटी भी नहीं पाई जाती, तो ये डू नॉट फ्लो, ठीक है, वो फ्लो नहीं करती। लिक्विड क्या होते हैं, ईजिली फ्लो करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी भी है फ्लूइडिटी, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड ईजिली फ्लो करते हैं। लेकिन लिक्विड क्या होते हैं, लेस फ्लो, ठीक है, यानी उसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है लेकिन लिक्विड से कम पाई जाती है, लेकिन न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड के ही तरह ही फ्लो करता है, ठीक है। थैंक यू।